चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कुछ संख्याएं जो किन किन संख्या से किन किन नंबरों से कटती हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले यानी आज से पहले या इस सत्र से पहले हमने जो है 2, 3, 4 और 5 से कटने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ा था और उससे आगे थोड़ा हम जो है आज अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले लेते हैं 6 से कटने वाली संख्याएं। देखिए, हिंदी में लिखा गया, चलो 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। अब देखिए 6 नियम इसका ये है, हम आपसे बताएं। नियम कहता है 6 के गुणनखंड कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं, 2 और 3। ठीक है, तो जो संख्या 2 और 3 से पूरी विभाजित हो जाती है वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब नियम क्या कह रहा है हमारा कि जो संख्या 2 और 3 से पूरी विभाजित हो जाती है वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब ये नियम हमारा कहाँ तक सटीक बैठता है इसके बारे में थोड़ा सा एक हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी इसका जो है सत्यापन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक संख्या ले लेते हैं 6 से कटने वाली। मान लीजिए एक संख्या हम ले लेते हैं, देखिए उदाहरण के तौर पर एक संख्या ले लेते हैं 660। ठीक है, क्या लिया हमने, 660। ठीक है, अब इस संख्या को देखते हैं हम, ये संख्या 2 से कटती है कि नहीं कटती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये संख्या 2 से कटेगी नहीं कटेगी। अब 2 से विभाजित होगी। अब 2 की विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या, देखिए 2 से विभाज्यता क्या है, अगर इकाई के अंक दी गई संख्या में, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा, 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, इकाई का अंक है, तो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक हो गया। 3 से, विभाज्यता क्या कहती है, अगर अंकों का जोड़, अगर अंकों का योग
तीन से विभाजित होता है तो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब ये दोनों नियम क्लियर हो गए। अब हमारा क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर इकाई ये 0 है और इकाई अंक भी 0 है, तो संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। अब 3 वाली बात आती है, तो अब 3 को देख लेते हैं। नियम कहता है कि अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। अब देखिए 660, इसमें कौन कौन से अंक है? 6 + 6 + 0 बराबर कितना होगा? 6 दूनी 12। ठीक हो गया। अब इस 12 को भी जो आया, इस 12 को भी हम क्या करते हैं? 1 + 2 जोड़ के कितना हो गया हमारा? 3। अब ये जो 3 है, ये 3 हमारा इस 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। ठीक है। अतः हमने देखा कि 660 संख्या 2 व 3 से विभाजित हो गई है। अतः हम कह सकते हैं कि 660 संख्या 6 से पूरी विभाजित होगी। ठीक हो गया। दोनों से कट गई, 2 से कट गई, 3 से कट गई। तो अब हमने देखा कि दोनों से कट रही है, तो संख्या 660 जो है 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इसको देखते हैं वास्तव में बात सही है कि गलत है। अब 660 को हम 6 से भाग देते हैं। 6 एकम 6, 6 एकम 6, फिर घटाया, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 0, यहाँ भी 0। ठीक है, पूरी कट गई। अब इससे हमारा ये जो नियम है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कौन सी संख्या 6 से कटेगी, अर्थात जो संख्या 2 और 3 से कट जाती है वो संख्या 6 से जवाब से ही कट जाएगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं इधर को दूसरा 7 का। 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, अर्थात 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक हो गया। 7 से कौन कौन संख्या कटती है उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। 7 का नियम ये कहता है दी गई संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, इकाई के लिखिए आप, इकाई के अंक को दुगना करके
शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देते हैं। ठीक है। अब यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक संख्या सात से विभाजित नहीं होती है। अर्थात छोटी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या लेकर के एक अंक या दो अंक की संख्या आ जाएगी और वो सात से आराम से उसमें भाग चला जाएगा। ऐसी संख्या तक हम उसको जो ये प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या, उदाहरण ले लेते हैं 644 एक संख्या है। कितनी है? 644। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। नियम के अनुसार इकाई का अंक क्या है हमारा? 4 है। तो इस 4 को क्या कर लेते हैं? 4 को हम कर लेते हैं दुगना। कितना हो गया? 8। ठीक हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? इस 8 ये जो 8 दुगना हुआ, अब शेष संख्या बचे 2 बचे। ये 6 और 4 संख्या क्या बनी हमारी? 64। 64 में से 8 को हम घटा देते हैं। कितना बच गया? 8 कितना बचेगा? 14 में से 8 गया, 6 बचा, यानी 56 बच गया। ठीक हो गया। ये जो 56 है ये हमारा 7 के पहाड़ से कट रहा है। 7 8 56 कट रहा है। ठीक हो गया। 7 के पहाड़ से कट जाता है तो ये संख्या हमारी क्या है? 7 से पूरी कट जाएगी। क्योंकि 56 7 के पहाड़े में आता है, अर्थात 56 7 से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 644 7 से विभाज्य है। स्पष्ट हो गया। इन 7 से कौन संख्या कटती है? जिस संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष अंक जो बचते हैं उनसे संख्या बनाते हैं और उस बनी संख्या में से उस दुगने जो किया है उसको हम बाहर घटाते रहते हैं। और ये प्रक्रिया जब तक घटाते हैं जब तक संख्या एक अंक या दो अंक की नहीं बचती जो 7 से आसानी से विभाजित हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता। अब 8 से कौन कौन संख्या कटती है इसके लिए हम देखते हैं। इसका जो नियम कहता है वो ये है, दी गई संख्या के अंतिम
3 अंकों से बनी संख्या दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से कट जाती है तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी। एक इसमें एक शर्त और होती है, अगर अंतिम 3 अंक 0 हैं, अंतिम 3 अंकों के स्थान पर जो है 0 है, तो भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि अंतिम 3 स्थानों पर 0 या 0 है तो भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जैसे एक संख्या ले लेता हूं उदाहरण के लिए, 1136 एक संख्या ली हमने, 1136। ठीक है। अब इसमें क्या अंतिम 3 अंक क्या है, 1 3 6। संख्या क्या बनी इनमें, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 136। क्या ये 8 से कट रही है? क्या 8 देख लेते हैं। 8 ही कम 8 घटा बचे 5, 6 हो गया, 8 सत्ते 56। संख्या पूरी विभाजित हो गई। तो इसका मतलब ये संख्या जो है यानी 1136 भी 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसको। 1136 भाग को इसको 8 से भाग देकर देखते थे। 8 ही कम 8 3 3, अब इसमें अगर 8 चौक 32, घटाएं बचा 1 और ये घटा लिया 6 हो गया, उतार लेते हैं 6 को, 8 का पढ़ा पढ़ देते हैं, 8 दूनी 16। देखिए कट गई। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब इस तरह से एक 9 से और होता है। देखिए 9 से कटने वाली संख्या, चलिए अभी बतना भी देख लेते हैं इसको। 9 से कटने वाली संख्या को नौ से विभाजित होने वाली संख्या है। अब इसमें क्या करना है हमें, जो है बदल जाएगा। ठीक है, नौ से कौन कौन सी करते देखिए। यदि
दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल, जैसा तीन से करा था वैसे ही, यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। इसे वही चीज रखनी पड़ेगी हमें। यदि जोड़ करके संख्या 2 अंक 3 अंक 4 अंक में आई तो जब तो उसको बार बार तब तक जोड़ेंगे जब तक क्या उसमें 2 अंक अर्थात 9 से आसानी से कटने वाले अंकों की प्राप्ति नहीं हो जाती है, संख्या की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे अब 9 से कटने वाली संख्या कोई ले लीजिए, अब देखिए छोटी संख्या है, 837 संख्या है ये। अब इसमें क्या करना है, इसको हम देखते हैं 8 + 3 + 7 जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 7 18, ठीक है। अब 18 बराबर 1 + 8 बराबर कितने हो गए 9। ये 9 जो है वो 9 से कट जा रहा है, 9 के आराम से, तो ये संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको जांच कर लेते हैं, सही बात है कि गलत बात है, ठीक है। 837 9 से भाग दीजिए, 9 का पहाड़ा 8 में जाएगा नहीं, 83 ले लेंगे, 83 में करिए 9 9 81, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ठीक है। फिर 7 उतारेंगे तो अब 27 में पढ़ेंगे, 9 तिया 27, देखिए पूरा कट गया, ठीक है। अब आगे आता है 10, तो 10 में जो है 10 से की संख्या को काटते हैं। यदि इकाई के अंक के स्थान पर, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 है, ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो वो संख्या पूरी 10 से कट जाएगी, 10 से पूरी कट जाएगी। दस से कटने वाली संख्या 690, इकाई के स्थान पर 0 दिख रहा है, ये 0 है। यदि 0 दिखाई देता है इकाई के स्थान पर तो संख्या पूरी कट जाएगी, ठीक है। इसको याद रखना है, देख लीजिए 690 10 से भाग दे दीजिए, अब 10 छक्के 60 और 9 0 उतार लिया, 10 9 90, ठीक है। इस तरह से जो है हम इन संख्याओं को जांच लेंगे फटाफट कम समय में, और ये सारी जो शॉर्टकट तरीके हैं ये कंपटीशन में काम आते हैं। कंपटीशन क्योंकि वहाँ पर हमें समय की बचत करनी होती है और कम समय में फास्टली जो है काम करना होता है, तो हम समय की बचत के लिए हमें जो है ये छोटे जो तरीके याद कर लेने चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।